ये समझिए, हम शुरू कर रहे हैं आज निर्देशांक क्या। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है बिंदु के निर्देशांक। किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो हमेशा होते हैं x, y। जहाँ x को हम कहते हैं भुज, y को कहते हैं। क्लियर हो गई बात? निर्देशांक हमेशा छोटी ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। पहले x निर्देशांक लिखा जाता है और उसके बाद इस भुज का नाम होता है x निर्देशांक और कोटि का नाम होता है निर्देशांक। निर्देशांक के संधि विच्छेद करोगे निर्देश अंक, निर्देश करने वाला अंक, यानी निर्देशांक से हमें किसी बिंदु को निर्देशित करने वाले अंक प्राप्त होते हैं। बिंदु का कोई भाग तो होता नहीं, ठीक। हम ये बिंदु डॉट से दिखाते हैं, लेकिन डॉट तो एक वृत्त है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा, बिंदु दिखाएंगे कैसे? तो बिंदु आप ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं, खाली बस एक निरूपित करने का एक तरीका है। बिंदु का नाम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। इसलिए लिखा जाता है दूसरे बिंदु का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। दोनों को मिला दोगे, दो बिंदुओं को, तो क्या बन जाएगा? रेखाखंड। उस रेखाखंड का नाम क्या होगा? हमारे कोर्स में है बिंदु ए से बी तक की दूरी ज्ञात करना। क्या है कोर्स में? एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी ज्ञात करना। दिमाग में बैठ गई बात? थोड़ी सी और बात बढ़ाते हैं। ये जो बिंदु है, हमने पिछले साल ये देखा था, दो एक दूसरे के ऊपर लंबवत रेखाएं थी। ये जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम रखा था हमने एक्स अक्ष। ध्यान आ गया? क्या नाम था इसका? एक्स अक्ष। और ये जो धक्की थी इसको हमने वाई कहा था, उसको वाई है। इसका क्या नाम रखा था? वाई। ठीक। ये सीधे अमित तुमसे कहा जा रहा है, सीधे बैठो। ये क्या है? इसे कहते थे हम मूल बिंदु, का नाम रखते थे ओ। और ये क्या है? मूल बिंदु। सबसे पहले यही से शुरुआत करते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा याद रखो 0, इसका x भी 0 और इसका y भी 0। हमेशा निर्देशांक ज्यामिति में जहां से हम चलना शुरू करते हैं वो होता है मूल बिंदु। और चलने का तरीका जो होता है, पहले क्षैतिज फिर ऊर्ध्वाधर। कैसे चलते हैं? मान लो मूल बिंदु से चले क्षैतिज 4 दूरी और ऊर्ध्वाधर चले 3। चलेंगे हमेशा कहाँ से? मूल बिंदु से। पहले क्षैतिज फिर ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज कितना चले? तो इसका x निर्देशांक हो गया 4। ऊर्ध्वाधर कितना चले? तो y निर्देशांक हो गया। अगर मैं इसे ऐसे ना बताकर कुछ ऐसे बताऊं कि मूल बिंदु से ये जो दूरी है वो x है और ऊपर चले तो ये दूरी कितनी है? y है। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? अगर मैं ऐसे ना बताकर थोड़ा उल्टा बताऊं, अगर मैं कहूं ये बिंदु है a, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? a, इसका नाम है बिंदु का क्या? p। p के आगे लिख दिया आपने p बिंदु का निर्देशांक, निर्देश करने वाला अंक। तो इसका मतलब ये होगा कि इस बिंदु से अगर x अक्ष पर लंब डालोगे तो मूल बिंदु से दूरी आएगी, ये दूरी a होगी और ये दूरी b। आपको ये वाला तरीका याद रखना। क्लियर हो गई बात? क्षैतिज चलते हैं तो x, ऊर्ध्वाधर चलते हैं तो y। और क्षैतिज चले ऊर्ध्वाधर चले ना। जैसे यहाँ आए, ये बिंदु का नाम रख देते हैं हम a। ये बिंदु कहाँ स्थित है? कौन से अक्ष पे स्थित है? x अक्ष।
पर स्थित बिंदु ए का निर्देशांक बताओ। कितना चले क्षैतिज, ए तक पहुंचने के लिए कितना क्षैतिज चले, ए। कितना वाई चले। तो एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु हमेशा कैसा होता है, ए कॉमा जीरो। दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूं, अतः एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक कैसा होगा, कितना होगा, 0 होगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु हमेशा कैसा होगा, a, 0, x, 0, 4, 0, 5। तो जो भी एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है उसका वाई निर्देशांक कितना होगा, 0। चाहे ये ले लो बिंदु, मान लो ये दूरी -x होती है यहाँ से यहाँ तक, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं, नीचे की तरफ चले -x और ना ऊपर चले नीचे, तो कितना होता है, 0। जितने भी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हैं उन सबके वाई निर्देशांक कैसे होंगे, 0। मान लो ये ले लिया बिंदु बी और यहाँ से दूरी है इसकी, मान लेते हैं हम वाई। कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा, एक्स पे चले ही नहीं, क्षैतिज चले ही नहीं, खाली ऊर्ध्वाधर चले, तो एक्स कितना हो गया इसका, 0, और वाई कितना हो गया। याद रखिए एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु होगा हमेशा a, 0 या x, और y अक्ष पे स्थित बिंदु कैसा होगा, 0। और मूल बिंदु का निर्देशांक x भी 0। x अक्ष पे स्थित बिंदु पे कौन 0 होगा, y अक्ष पे स्थित बिंदु में कौन 0 होगा, बहुत जल्दी में बताऊंगा क्योंकि बहुत कम बच्चे समझ पाएंगे, ठीक है। और सिलेबस से उसका कोई ज़्यादा खास संबंध है भी नहीं, लेकिन फार्मूला तो सभी को याद है, तो मैं फार्मूला सिद्ध करवा रहा हूँ। निर्देशांक तल में बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के मध्य दूरी का सूत्र का निम्न। हम यहाँ पूरा सूत्र जो है उसको सिद्ध करेंगे, ठीक। देखिए बहुत ध्यान से, ये निर्देशांक आ गए, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, कोई दिक्कत, ये क्या है, मूल बिंदु। अब हमारे तल में दो बिंदु स्थित हैं, कहीं भी हो सकते हैं। एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम रख दिया हमने ए, और निर्देशांक क्या है इसके, x1, दूसरा बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, इसका निर्देशांक कितने हैं, x2, y, और नाम क्या है इसका, b, और इसका नाम क्या है, और ए और बी को हमने क्या किया। अब हम चाहते हैं हम ए और बी के बीच की क्या निकाल देंगे, बात समझा दें, खाली इतने काम है। देखिए कैसे निकलेगी, ये ए है, अगर मैं यहाँ पर लंब डालता हूँ तो क्योंकि इसका निशान x1, y1 है, तो ये दूरी कितनी होगी, x1, और ये दूरी कितनी होगी, तो दिक्कत यहाँ तक। और अगर मैं यहाँ पर लंब डालूं n, तो मूल बिंदु से ये दूरी कितनी होगी, और ये दूरी कितनी होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ये y2 और ये x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AM लंब है कहाँ पर, x अक्ष पर, और BNB लंब है कहाँ, x। अतः तुरंत हमें पता लग गया कि OM का मान कितना होगा, x1
तो n का मान कितना होगा x2, a m का मान कितना होगा y1 और b n का मान कितना होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो? सब क्लियर है? अभी तो बताया था मैंने सारी कहानी। अगर ये बिंदु a कॉमा b है, लंब डालोगे तो ये दूरी a होगी और ये b, ये तो x1 y1 लंब डाला तो ये x1 हो गया और ये y1, ये लंब डाला तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई x2 और ये दूरी कितनी हो गई y1। ठीक, एक लंब की ओर डाल। इसका नाम रखो r। क्या किया हमने? ए आर जो है वो लंब है कहाँ? बी है। अगर ये लंब है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये बेचारा तो उत्तर ही नहीं पाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो 90 90 90 तीनों का योग 270 हो गया। तो चौथा कोण कितना होगा? 360 माइनस 270, वो भी कितना आएगा? 90। तो 3 कोण 90, तो चौथा भी कितना हो गया? 90। तो चारों कोण 90, तो क्या बन गया? क्या बना? अरे क्लियर नहीं हुआ? चारों कोण 90 किसके होते हैं? आयत के तो होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले में रेक्टेंगल ए एम एन आर क्या होगा? एक क्या होगा? और आयत की क्या खास बात होती है? आमने सामने की बजाय एम किसके बराबर होगा? आर एन के। और ए आर किसके बराबर होगा? इतनी व्यवस्था देखने का मतलब ये हुआ, अगर ये दूरी y1 है तो ये दूरी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई है? y1। और ये पूरी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक? y2। तो ये br कितनी बची? br कितनी बची? पूरे में से कितना घटा? तो पूरा कितना था? y2, ये कितना था? y1। तो br कितना बचा? y2 माइनस y1। अब ये ए आर किसके बराबर था? ए आर बराबर था एम एन। एम एन का मतलब क्या हुआ? ये पूरी दूरी कितनी थी? x2 और ये कितनी थी यहाँ तक? x1। इस पूरी में से इतनी घटाओगे तो ये तो बचेगी। यानी एम एन का मान लिख सकते हैं ओ एम ओ एन माइनस ओ एम। ओ से एम तक की दूरी कितनी है? और ओ से एम तक की दूरी किसका मान आ गया? अब हमें ये दो भुजाएं पता लगे, बी आर और ए आर। ये कोण 90, तो ये कितना होगा? त्रिभुज ए आर बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पता क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? क्या होती है? त्रिभुज ए आर बी में क्या होता है? कौन है ये? कौन से प्रमेय है? पाइथागोरस। सभी जानते हैं? तुम जानते हो? ये पीछे मोहम्मद सानू, तुम जानते हो क्या? पाइथागोरस। तो तुम बस्ते में मुंह लगा क्यों बैठे? सीधे बैठो, जवान व्यक्ति हो तुम। हाँ, तो कण कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाले में। इस 90 के सामने कौन सी भुजा है? हाँ, कण कौन है? है ना। लंब कौन है? ये और आधार कौन है? अच्छा, ये ए बी तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है? अरे है नहीं। तो यानी ए बी का वर्ग बराबर आ गया। बी आर का मान कितना है? y2 माइनस y। ए आर का मान कितना है? ए बी का मान कितना आ जाएगा? ये वर्ग इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? ए बी बराबर पहले लिखने से x1 वाले को कोई दिक्कत थोड़ी है। दोनों संख्या जुड़ लेंगे, जुड़ने वाले किसी को भी पहले लिख दो। तो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y। और ये क्या है? a से b के बीच की दूरी। यही है दूरी सूत्र जो हाई स्कूल में आपके कोर्स में है। दो बिंदुओं के
बीच की दूरी। अतः अब पूरी बात को दोबारा लिख रहा हूँ। अतः अब ये चित्र वगैरह सब भूल जाओ। एग्जाम में सवाल जब आएगा उसमें चित्र वगैरह कुछ नहीं बना। क्या करना है? बिंदु, बिंदु कौन कौन से बिंदु? x1, y1 तथा x2, y2 के मध्य दूरी। बात तो समझ में आ रही है ना? x1, y1, x2, y2 को मिलाओगे कुछ तो दूरी होगी। वो दूरी कैसे निकलेगी? दूरी d, दूरी का नाम क्या रख दिया हमने? d बराबर वर्गमूल x2 माइनस प्लस यही आपका सूत्र है जो आपको याद रखना है, जिसे हम कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, या खाली अगर कहें तो दूरी सूत्र। क्या कहते हैं? दूरी सूत्र। एक और तरीका इसको याद रखने का क्या है? जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हो उनके x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के, कौन पहला होगा कौन दूसरा होगा, ये आप निर्धारित करेंगे कि आप किसे पहला मान रहे हो किसे दूसरा। अगर x1 में से x2 घटा रहे हो तो y1 में से y2 घटाओगे, x2 में से x1 घटा रहे हो तो y2 में से y1, वो बदल के दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब x1 में से y1 घटा दोगे। x में से क्या घटा दोगे? y। x में से x घटना है, y में से y। ये वाला x एक बिंदु का है, ये वाला x दूसरे बिंदु। x कौन होता है? पहला वाला। जब निर्देशांक दिए होते तो पहले वाले को क्या कहते हैं? x निर्देशांक, और बाद वाले को क्या कहते हैं? y। एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल आता है कि बिंदु 2, 3 तथा 5, 8 के मध्य क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? वर्गमूल x निर्देशांकों का अंतर, इसका x कितना है? 2, इसका x कितना है? 5, इसके x में से इसका x घटा दो, 5 माइनस 2 का वर्ग प्लस इसका y कितना है? 8, इसके y में से इसका y घटा दो, 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 9 प्लस 25 वर्गमूल 34। ये आपका इतने आसान सवाल आपके कोर्स में है। खाली बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको याद होगा। दो बिंदु दिए होंगे, आप x में से x घटा के वर्ग करोगे, y में से y घटा के वर्ग करोगे, दोनों को जोड़ दोगे और उस पर क्या लगाओगे? वर्गमूल। क्या गलती करते हैं बच्चे? या तो वर्गमूल नहीं लगाते, या प्लस का निशान ना लगा के यहाँ गुणा का निशान लगा देते हैं, या फिर यहाँ पे गुणा कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। आपको ये सूत्र बहुत अच्छे से याद रखना है। x में से x घटेगा वर्ग प्लस y में से y घटेगा वर्ग, और उस पूरे पे क्या लगेगा? वर्गमूल। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो इस वर्गमूल को अंदर डाल के वर्ग से वर्गमूल काट देते हैं। ठीक है, इतना भी समझदार नहीं होना है। जब तक ये पूरा हल ना हो जाए तब तक ये वर्गमूल इधर आकर कोई कार्य नहीं कर पाएगा। जब तक ये एक है इस पर कोई हमला नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और जब ये पूरे हल हो जाएंगे तब आप वर्गमूल इसके ऊपर इफेक्टेड हो सकता है, तभी इस पर हमला करेगा। जब तक प्लस है जुड़े हुए तब तक इस पर कोई हमला नहीं करेगा। और जहाँ गुणा आई, इन दोनों में झगड़ा हुआ, तभी वर्गमूल इन पर अटैक करेगा। समझ में आ गई बात? नोट